ईश प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। वचन के माध्यम से हम सब परमेश्वर से बात करेंगे। भजन संहिता 138 अध्याय 7 पद के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के भक्त दाऊद के समान प्रिय हम सबको प्रार्थना करना है, परमेश्वर में विश्वास रखना है और कहना है कि परमेश्वर चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। दाऊद परमेश्वर को जानता था, पूरा भरोसा उसने परमेश्वर में रखा था। वो जानता था कि परमेश्वर मेरा सामर्थी परमेश्वर है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर का अभिषिक्त कह रहा है कि चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। क्या प्रियो, जब हम कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, दिक्कतों में होते हैं, अचानक से हमारे सामने परेशानियां आ जाती हैं, तब ऐसे समय में हम भी ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे दाऊद प्रार्थना कर रहा है। दाऊद को विश्वास है परमेश्वर में। आज प्रियो, हम परमेश्वर में विश्वास रखते हुए जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो सच में परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। आज आवश्यकता है सावधान रहने की। यदि आपके जीवन में बिना किसी वजह के रुकावटें आ रही हैं प्रियो, तो सावधान होने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि जब शैतान हमारे अंदर के विश्वास को नहीं तोड़ पाता है तो वो बाहर की एक बड़ी सी सेना तैयार कर देता है। हमारे अपने ही लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं। वचन कह रहा है, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। क्रोधित जो आपके पास है आज, वो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए प्रियो, सावधान रहने की आवश्यकता है। संकट के समय में, परेशानी के समय में परमेश्वर को स्मरण रखने की, विश्वास करने की, घुटने टेक कर प्रार्थना करने की, अधिक से अधिक वचन पढ़ने की। शैतान बहुत चालाक है प्रियो, पर हम शैतान को परास्त कर सकते हैं विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा। प्रियो, दाऊद एक वीर योद्धा था जिसकी वजह से उसके अनेकों शत्रु भी थे, पर वो परमेश्वर को अपनी ढाल बनाकर विश्वास के साथ लड़ता था और परमेश्वर की सहायता से विजय प्राप्त करता था। प्रियो, आज हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है। अंधकार की शक्तियां, जैसे मैंने बताया कि जब शैतान हमारे अंदर के विश्वास को, हमारी आत्मा को नहीं तोड़ पाता है, हमारे विश्वास को नहीं कमजोर कर पाता है, तो वो बाहर की दुनिया में, आसपास के लोगों में दुष्ट शक्तियों के द्वारा काम करता है। इसलिए प्रियो, पहचाने, अपने विश्वास की रखवाली करें, रक्षा करें, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। मेरे प्रियो, सावधान रहकर प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि शैतान हमसे डरता है, यानी परमेश्वर के लोगों से डरता है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको, हम सबको, जो भी परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, उनको ये अधिकार दिया है, सांप और बिच्छुओं को रौंद देने का अधिकार दिया है। पर हम उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। प्रिय, परमेश्वर से दूर होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम निर्बल होते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। परमेश्वर अपने बलवंत हाथों को बढ़ाते हैं, हमें शत्रुओं से बचाते हैं। आज प्रियो, हमारा विरोधी शैतान है, वो बहुत चालाक है, बड़ी चालाकी के साथ काम करता है। इसलिए हम परमेश्वर में बने रहें। आज हम उसी दुनिया में हैं प्रियो, जहां पर जोरों शोरों से अंधकार के काम हो रहे। हम आत्मिक अंधेपन में ना रहें प्रियो। आत्मा से, आत्मिक बातों को
जाने, आत्मिक बातों को पहचाने, हमारे साथ, हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसे पहचानना बहुत आवश्यक है प्रियो। जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो शैतान को परेशानी होती है। सच में प्रियो, वो हमें कमजोर कर देना चाहता। अचानक बीमारी, कोई बड़ा संकट, कोई ऐसा दुख जिसके विषय में हम कभी सोचते भी नहीं, वो आ जाता है तो हम डर जाते हैं। डरे नहीं, सामना करें, और अधिक प्रार्थना करें, और अधिक वचन मनन करें, और प्रभु से कहें, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। आप प्रार्थना करें परमेश्वर से। आप जानते हैं हमारे शत्रु कब बनते हैं प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने लगते हैं, फलवंत होने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो अचानक से रुकावट आ जाती है, अचानक से कोई बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि शैतान ने जब आपके विश्वास को नहीं तोड़ पाया तो वो बाहर से आपको परेशान करना चालू कर देता है। इसलिए प्रियो, हमेशा अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें। परमेश्वर ने सच में प्रियो आपको पवित्र आत्मा की आग दी है। जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है। इसलिए यदि किसी मनुष्य के द्वारा आपका विरोध होता है तो डरे नहीं, चुपचाप रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो शत्रु आपको हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। एक नहीं, अनेकों शत्रु तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर में फलवंत हो रहे हैं, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, आप आत्मा में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के योग्य आप चाल चल रहे हैं। शैतान घबराएगा, परेशानी होगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर में बने रहकर, घुटने टेककर प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखें प्रियो। शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे समय में आपको केवल अपने परमेश्वर की ओर मन लगाए रहना है प्रियो। शैतान जब हमारे अंदर के विश्वास को नहीं तोड़ पाता तो वह आपके आसपास एक बाहर की दुनिया, बाहर का माहौल बदल देता है जो विरोध के रूप में होता है। विरोध, आप चाहे कितने भी भले काम कर लें, चाहे कितने भले काम करें, लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपको सताएंगे, बुरी बुरी बातें कहेंगे, गलत बोलेंगे, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देंगे। हमें ऐसे समय में शांत रहना है, प्रार्थना करना है प्रियो। आपका विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा, आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें नीचा नहीं ऊंचा उठाऊंगा। परमेश्वर ऊंचा उठाएंगे। दाऊद के समान प्रार्थना करें। संकट के समय, कष्ट के समय, परेशानी के समय हम सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, तब भी अचानक से हमारे जीवनों में रुकावटें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। ये सब प्रियो हमें शैतान गिराने के लिए योजनाओं को बनाता है, पर परमेश्वर की योजना बड़ी है। परमेश्वर हमारा हमसे प्रेम करता है। दाऊद कहता है, वो मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा। आज अगर आपके जीवन में बिना किसी वजह के रुकावटें पैदा हो रही हैं तो सावधान हो जाइए। अपने आसपास के लोगों को पहचानिए, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर की योजना बड़ी है। और प्रार्थना करिए, विश्वास में दृढ़ रहिए। परमेश्वर आपकी चट्टान है, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वचन के माध्यम से परमेश्वर पिता आपने हम सबसे बात की। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता।
प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। उन तमाम भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो किसी भी प्रकार के संकट में है, परेशानी में है, चिंता में है, व्याकुलता में है, जो शत्रुओं से अकारण घिरे हुए हैं परमेश्वर पिता, बिना किसी वजह के उनके जीवनों में रुकावटें हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया अपने बलवंत हाथों को बढ़ाइए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आप हमारे भाई बहनों की सहायता कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। हालेलुया हालेलुया। आप सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर शैतान के हर एक कामों को हालेलुया यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसकी हर एक रुकावट जो हमारे भाई बहनों के जीवन में है पिता परमेश्वर हालेलुया, वो आगे बढ़ने नहीं देती है पिता परमेश्वर। हालेलुया। खुदावंद आप सहायता करें, आप मदद करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके कान सदैव परमेश्वर प्रभु उन लोगों की ओर लगे रहते हैं जो दिन रात आपकी दुहाई देते हैं। हमारी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। आप आशीषों के द्वार खोल दीजिए खुदावंद। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद यदि कोई बीमार है परमेश्वर, उनकी बीमारी पर प्रभु यीशु अपने लहू को लगा दीजिए खुदावंद। हालेलुया। क्योंकि यीशु के लहू में चंगाई है। हालेलुया। जिसने भी यीशु मसीह में विश्वास किया हालेलुया हालेलुया, उसने चंगाई को प्राप्त किया। वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो हमारे आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। हर एक भाई बहन को प्रभु आप आशीष दें, उनके परिवारों में हर एक सदस्य पर पिता परमेश्वर आपकी करुणा, आपकी दया और आपका प्रेम सदा बना रहे। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।